एक समय की बात है जब अकबर का दरबार अपने विभिन्न बुद्धिमान और कुशल दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से सबसे प्रमुख था बीरबल। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के प्रिय मंत्रियों में से एक बना दिया था। अकबर के दरबार में हमेशा बीरबल की तारीफ होती थी। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल की इस लोकप्रियता और महाराज के प्रति उनके नजदीकी संबंध से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी और महाराज अकबर के पास अपनी योजना के साथ पहुंचा। एक दिन उस दरबारी ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल तो बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे सचमुच हर किसी को खुश रख सकते हैं? अकबर को इस चुनौती ने सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताएं कि क्या तुम हर किसी को खुश रख सकते हो। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक महाराज, लेकिन यह तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल सच में इतना चतुर है तो यह परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें एक दिन के भीतर सभी दरबारियों को खुश करना होगा, वरना तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। बीरबल ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने चिंतन करते हुए अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित करने की घोषणा की और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। हर कोई उत्सुकता से इस समारोह का इंतजार कर रहा था। समारोह के दिन बीरबल ने दरबार को सुंदर फूलों से सजवाया और एक बेहतरीन दावत का आयोजन करवाया। जैसे ही दरबार में सभी दरबारियों का आगमन हुआ, बीरबल ने व्यक्तिगत रूप से हर किसी का स्वागत किया और उनके साथ मित्रतापूर्ण वार्तालाप की। उन्होंने सभी दरबारियों की रुचियों और पसंद का ख्याल रखकर उनके प्रिय खाद्य पकवान तैयार करवाए थे। इसके बाद बीरबल ने हर किसी को एक एक कर बुलाया और उनसे उनकी इच्छा और इच्छाओं के बारे में पूछा। उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और तुरंत समाधान प्रदान किए। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल वास्तव में उनकी भलाई के प्रति गंभीर हैं। समारोह के अंत में बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा कि क्या वे खुश थे। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, हाँ बीरबल, तुम्हारे प्रयासों ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। दरबारियों के चेहरे पर स्पष्ट तृप्ति का भाव देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने दरबारियों की सहमति के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सभी को खुश रख सकते हो। तुम्हारी चतुराई, विवेक और समझदारी ने तुम्हें मेरे प्रिय मंत्री बना दिया है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मेरी सफलता का राज आपकी कृपा और विश्वास है। आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सभी की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करें और उन्हें समझें, तो हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सभी दरबारियों के दिल जीत लिए और साबित किया कि सच्ची सेवा और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी। मेरे हुक्म का ऐसा अनादर! बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी।
लोगों के समझने में कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा। हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों वेश बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन हैं आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते, बादशाह का हुक्म था इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न? बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी? यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह ने अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार किया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते भेज दें। बादशाह अकबर पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर बीरबल से राय करने के बाद सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकता जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाएं। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक वे इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में ईश्वर वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ था? आप दीनानाथ हैं, आप हम असहायों की भी सुध लीजिए। जैसे जैसे उन्हें अपने मुक्त होने की आशा क्षीण होती गई, वैसे वैसे वे नित्य परमेश्वर से उस किले से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता जग जाहिर है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग धराशायी हो गया। दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपना वचन स्मरण हो आया। वे उस दूत को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित हो गया और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है।
यदि न समझा हो तो सुनो। तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहां हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी, बल्कि दिनों दिन घटती जाएगी और शीघ्र ही लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर वह बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक बार बीरबल और अकबर दरबार में बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में कौन चतुर है और कौन मुखन? जहां पनाह, मेरी समझ में तो मुल्ला मूर्ख होते हैं और बनिए चतुर। सिद्ध करो। ठीक है। बीरबल ने उसी समय दरबार में एक नाई को बुलाया, साथ ही एक मुल्ला को भी बुलवा लिया। मुल्ला सहमा हुआ था। चीरबल बोले, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी चाहिए। इसकी मुँह मांगी कीमत दी जाएगी, जितना चाहो मांग लो। बोलो, क्या कहते हो? ठीक है सरकार। जैसी जहां पनाह की इच्छा, सहमकर मुल्ला जी ने कहा। वह तो दरबार में बुलावे के नाम से ही बुरी तरह भयभीत था। दाढ़ी देने की बात सुनकर उसने सोचा कि सस्ते में ही छूट रहा हूं, इसलिए वह फौरन राजी हो गया। कीमत बोलो, बीरबल ने पूछा। क्या कीमत दी जाए आपकी दाढ़ी की? डरते डरते मुल्ला बोला, 10 रुपए दिलवा दे सरकार। बीरबल ने उसे 10 रुपए दिलवाकर नाई को इशारा किया। नाई ने झट उसकी दाढ़ी मूंड दी। उसके बाद आदेश मिलते ही मुल्ला वहां से 9-2-11 हो गया और मन में सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद बीरबल ने एक बनिए को बुलाया और उससे बोले, देखो, जहां पनाह को तुम्हारी दाढ़ी चाहिए। इसके बदले जो कीमत मांगोगे मिलेगी। हुजूर, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। बनिया अपनी लंबी दाढ़ी पकड़कर गिड़गिड़ाया। इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। दाढ़ी की कीमत बोलो और दो। बीरबल गुर्राए, अगर इनकार करते हो तो? नहीं नहीं दीवान जी, इनकार कैसा? मगर सरकार, बात यह है कि जब मेरी माँ मरी थी तो यह दाढ़ी मुड़वाई थी और 20,000 खर्च हो गए थे। ठीक है, तुम्हें 20,000 दिए जाते हैं। बीरबल ने उसे 20,000 रुपए देकर नाई को इशारा किया। नाई ने आगे बढ़कर काटने के लिए जैसे ही दाढ़ी पकड़ी, बनिए ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, नामाकूल, अदब से पेश आ। अब ये बादशाह सलामत की दाढ़ी है। यह सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो उठे। अरे बदतमीज, खुद को बादशाह कहता है। सिपाहियों, इसे धक्के मार कर दरबार से निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने फौरन उसे बाहर धकेल दिया। कुछ देर बाद जब बादशाह अकबर का मूड ठीक हुआ तो बीरबल बोले, देखा जहां पनाह, बनिया कितना चतुर निकला। दाढ़ी भी ले गया और 20,000 रुपए भी ले गया। बादशाह अकबर मुस्कुराकर रह गए। दो मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल गरीब और सीधा था, श्यामलाल लालची और बेईमान। एक बार रामलाल को परदेश जाना पड़ा। वह अपना सारा कीमती सामान श्यामलाल के पास रखवा गया ताकि सुरक्षित रहे। वर्ष भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, मगर बेईमान श्यामलाल ने सामान देने से साफ इनकार कर दिया। रामलाल ने उसकी बड़ी मिन्नत की मगर वह नहीं पसीजा। अंत में दुखी होकर रामलाल बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बीरबल ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम 2 दिन बाद जाकर अपना सामान मांगना और न देने पर उसे धमकाना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूँ।
रामलाल बेचारा अपने घर चला गया। इधर बीरबल ने दूसरे दिन श्यामलाल को बुलवाया। उसकी अच्छी आवभगत की, फिर कहा, श्यामलाल जी, जहां पनाह एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं जहां हिंदुओं के मुकदमे सुने जाएं। बादशाह सलामत ने मुझे उस अदालत के लिए न्यायाधीश चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। काफी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों न तुम्हारा नाम बादशाह को सुझाऊं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है दीवान जी। श्यामलाल खुश होकर बोला, मैं तो आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जान ली। अब मैं जहां पनाह से बात करूंगा। अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस आ गया और सोचने लगा कि अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मजा आ जाएगा। अभी घर पहुंचा ही था कि रामलाल आ धमका। उसने फिर अपने सामान का तगादा किया। इस बार भी श्यामलाल ने उसे धमका दिया। ठीक है, अब भी अगर तुम मेरा सामान वापस नहीं करते तो मैं दीवान जी के पास जाता हूँ, रामलाल ने कहा। अब वही इंसाफ करेंगे। कहकर रामलाल जाने को हुआ तो श्यामलाल ने लपककर उसके पाँव पकड़ लिए। अरे करे यार, क्यों नाराज होकर जाता है? मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। ले अपना सारा सामान ले जा। और फिर श्यामलाल ने उसे उसका सारा सामान दे दिया। दरअसल श्यामलाल के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर रामलाल ने बीरबल से शिकायत कर दी तो मुझे काजी का पद मिलने से पहले ही छिन जाएगा। कुछ दिनों तक वह बीरबल के बुलावे का इंतजार करता रहा, मगर जब बुलावा नहीं आया तो वह खुद ही जा पहुंचा और पूछा कि मैं कब न्यायाधीश बनूंगा। बीरबल बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा है कि न्यायालय खोला ही न जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला क्या काजी बन सकता है? बेईमान को काजी नहीं बनाया जाता। श्यामलाल का सिर झुक गया। एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र, जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन पश्चात कारीगर ने लोहे का वस्त्र तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक वार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर! अरे मूर्ख! यदि हम इसे बिना परखे पहनकर किसी युद्ध में चले जाते तो इससे क्या बचाव होता? जाओ, दूसरा मजबूत बख्तर बनाकर लाओ। मगर याद रहे, अगर वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, किंतु करता क्या? वह अकबर बादशाह को अदब से सलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की सारी बातें बताते हुए कहा, अब उसकी जान बचनी कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, मर्द होकर जरा सी बात पर भयभीत होते हो। बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते? पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बख्तर बनाकर ले जाओ। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दें तो उनसे कहना कि इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकेगी, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूँ। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। किंतु ध्यान रखना,
जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे, वैसे ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपर्युक्त कार्य तुम भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह के पूछने पर इसका कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ तो अवश्य शक्ति रखता होगा। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पास ही क्यों फटकने देगा। दैवयोग से यदि दुश्मन पास आ भी जाए तो उसे कुछ न कुछ खौफ होगा ही, और इस तरह वह आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को पसंद आई। 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर पुनः काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई हुई बात को दोहराकर अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि उसी के बदन पर इस बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार चलाकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगर सिपाही की तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर तो कारीगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चूकता। उसने बीरबल के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर यह बात तो ठीक ही है, परंतु सच सच बताओ किसने तुम्हें यह सलाह दी। तब कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। अकबर बादशाह के एक शाहजादे की शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर-सपाटा किया करता था। दोनों कोई कामधाम भी नहीं करते थे, इसीलिए अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी। दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए ताकि दोनों ही किसी कामधंधे में ध्यान लगाएं। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देख अकबर बहुत खुश हुए और पास बैठाकर बोले, साहूकार के पुत्र तथा शाहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को कर सकते हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहांपना, हुक्म जारी कीजिए कि आज शाहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। अकबर बादशाह ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर-उधर मन बहलाव की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शाहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। बात साफ नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शाहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्रों से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार से निकलने के पश्चात शाहजादे ने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। साहूकार पुत्र शाहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता तो बताता भी। इससे शाहजादे को कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना,
साहूकार मित्र ने शाहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन शाहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहा है। शाहजादे के दिल में संशय पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता आखिर भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने काम काज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को इस कार्य के लिए भी पुरस्कृत किया। एक बार बादशाह अकबर ने एक तोता खरीदा। तोता बड़ा ज्ञानी था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोता मर गया और यह खबर तुम मेरे पास लेकर आए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा, मगर इसे वक्त की मार ही कहेंगे कि इतनी अच्छी देखभाल के बाद भी तोता मर गया। अब तो तोते का रखवाला बड़ा घबराया। उसके पसीने छूटने लगे। वह जानता था कि इधर उसने बादशाह अकबर को जाकर तोते के मरने की खबर सुनाई, उधर बादशाह ने उसके लिए फांसी का हुक्म जारी किया। सुबह से दोपहर हो गई। वह रोता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। अचानक उसे बीरबल का ख्याल आया तो वह उछलकर खड़ा हो गया और कुछ ही पलों बाद बीरबल के पास जा पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। अरे रे, कौन हो तुम, उठो, बताओ क्या बात है। तोते के रखवाले ने उसे बताया कि क्या बात थी। पूरी बात सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। फिर उन्होंने रखवाले को एक युक्ति बताकर विदा कर दिया और स्वयं भी राजदरबार के लिए चल दिए। कुछ समय बाद रखवाला दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज जल्दी चलिए, क्या बात है। तोता तो ठीक है न? हाँ महाराज, ठीक तो है, किंतु अजीब सी हालत में उसने समाधि ले ली है। रखवाला बोला, न कुछ बोल रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न हिल रहा है, न डुल रहा है। अब आप ही चल कर देखिए। महाराज बीरबल के साथ वहां पहुंचे और तोते की हालत देखकर बोले, अरे मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया। यह ऐसे कैसे कह सकता था जहांपना, इसने फांसी पर थोड़े ही लटकना था। ओह, महाराज ने कहा, तो यह कारस्तानी तुम्हारी है। सच बीरबल, तुमने आज एक बंदे की जान और बचा ली। बीरबल मुस्कराकर रह गए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने शिकार खेलने की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ गांव उजड़वाकर एक जंगल सुरक्षित करवा दिया था। जब कभी उनकी इच्छा होती, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट आते। उस जंगल में बादशाह के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके चारों ओर शाही चौकी पर पहरा बैठा दिया था। एक दिन बादशाह एक बड़ी सेना के साथ उस जंगल में गए। तोतों के दो दलों में भयंकर युद्ध चल रहा था। बादशाह को देखकर उनकी लड़ाई रुक गई और वे अपने अपने पेड़ों पर बैठकर एक दूसरे को कुछ कुछ कहने लगे। इस लड़ाई को देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भेद जानने के लिए लालायत होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम काफी समझदार हो, तुम पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हो और उनके रहन सहन से भी परिचित हो। भला इन तोतों की दलबंदी और युद्ध किस लिए हो रहा है? बीरबल को गांव उजाड़ने वाली बात याद आ गई। उन्होंने इस मौके से लाभ उठाने की कोशिश की। वे बोले, गरीब परवर, इसका उत्तर कुछ कड़वा है।
अगर आप नाराज न हो तो मैं कह दूं। इसमें नाराज होने की क्या बात है, बादशाह ने कहा। महाराज, इन दोनों दलों में से एक लड़की वालों का और दूसरा पक्ष लड़के वालों का है। दोनों समधी दहेज के लेन देन पर झगड़ रहे हैं। लड़के का बाप कहता है कि दहेज में 40 जंगल दो। लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल मेरे पास नहीं हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे चलकर इस कमी की पूर्ति कर दूंगा, क्योंकि हमारे बादशाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक है। अभी तो इतने ही जंगल को सुरक्षित किया है, आगे चलकर बहुत से गांवों को उजाड़कर जंगलों में बढ़ोतरी की जाएगी। तब तुम मुझसे 40 की जगह 50 जंगल ले लेना। गरीब परवर, ये पक्षी इस बात के लिए लड़ रहे हैं। यद्यपि बीरबल की उपरोक्त बातें कल्पित थीं, फिर भी बादशाह पर उनका प्रभाव पड़ा। उनका मन शिकार खेलने की तरफ से पलट गया। शिकार के शौक के लिए जितने गांव उजाड़े गए थे, उन्हें हुक्म देकर फिर बसवा दिया। एक बार बीरबल बीमार हो गए, इसलिए वह बहुत दिनों तक दरबार में नहीं जा सके। बादशाह को भला उनके बिना चैन कहाँ था। हालांकि वे हरकारों को भेजकर सुबह शाम बीरबल की खैरियत पता करवाते रहते थे, लेकिन इससे उन्हें संतोष नहीं मिलता था। वे चाहते थे कि या तो बीरबल उनके पास हो या वे बीरबल के पास जाएं। किंतु कामकाज में उलझे होने के कारण उन्हें अवकाश नहीं मिल पा रहा था। मगर एक दिन दरबार का काम निपटाकर वह बीरबल के घर जा पहुंचे। आंगन में बीरबल की बेटी मिली। अकबर ने सोचा कि बीरबल तो चतुर है, मगर क्या उसके बच्चे भी इतने ही चतुर हैं? चलो आज लगे हाथ बीरबल की बेटी की परीक्षा लेते हैं। यही सोचकर उन्होंने बीरबल की बेटी से खालिस उर्दू भाषा में पूछा, बेटी तुम्हारे अब्बाजान घर पर हैं? बीरबल की बेटी ने भी खालिस उर्दू भाषा में ही जवाब दिया। इससे अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या एक हिंदू परिवार की लड़की इतनी बेहतर उर्दू बोल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे यही जुमला बोलना आता हो। फिर लड़की की और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उर्दू में उससे कुछ और सवाल पूछे। उन सभी सवालों के जवाब भी लड़की ने बड़े ही सुंदर ढंग से उर्दू में दिए। अकबर को विश्वास हो गया कि वास्तव में बेटी भी अपने बाप की तरह ही चतुर है। अकबर ने सोचा कि इस लड़की की बुद्धिमानी की भी परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लड़की से पूछा, बेटी तुम्हें उर्दू अच्छी तरह आती है? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी बहुत आती है। अकबर ने फिर पूछा, थोड़ी बहुत का मतलब? लड़की ने कहा, हुजूर, जिन्हें बहुत अच्छी उर्दू आती है उनकी तुलना में थोड़ी, और जिन्हें कम उर्दू आती है उनकी तुलना में बहुत। बेटी में भी बीरबल जैसी ही चतुराई है। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होकर लड़की को इनाम दिया। फिर अकबर बीरबल का हालचाल पूछने घर के अंदर चले गए। बीरबल से भी उनकी बेटी की बहुत प्रशंसा की। एक बार एक कवि किसी कंजूस आदमी की प्रशंसा में कविता बनाकर उसके पास गया और उसे वह कविता पढ़कर सुनाई। कंजूस आदमी समझ गया कि यह कवि मुझे मूर्ख बनाकर कुछ पाने की इच्छा से मुझे खुश करने के लिए यहाँ आया है। यह सोचकर वह कंजूस बोला, वाह कविराज, कितनी अच्छी कविता बनाई है। आप मेरे पास कल आइए, मैं भी आपको खुश करने की कोशिश करूंगा। यह कहकर कंजूस ने कवि को विदा किया और कवि दिल ही दिल में फूला नहीं समाया। मगर जब दूसरे दिन खुशी के जोश में कवि कंजूस के पास पहुंचा तो उसने उसे पहचाना तक नहीं। कौन हैं आप? सेठ जी, क्या आप भूल गए कि कल मैंने आपकी शान में एक कविता पढ़ी थी? कल? अरे भाई, कल की बात कल के साथ गई। आज की बात करो, आज क्या काम है तुम्हें मुझसे? कंजूस सेठ बोला। कवि को ऐसा अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था।
वह बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया और एक दोस्त के पास जाकर सारा किस्सा बताया ताकि इस अपमान का बदला लिया जा सके। दोस्त ने उसे बीरबल के पास चलने की सलाह दी और दोनों बीरबल के पास जा पहुंचे। सारा किस्सा सुनकर बीरबल ने उन्हें एक तरकीब बताई। योजना के अनुसार थोड़े ही दिनों में कवि के दोस्त ने कंजूस के साथ दोस्ती कर ली। जब खूब दोस्ती बढ़ गई तब एक दिन उसने उसे भोजन का न्योता दिया। कंजूस ने न्योता स्वीकार कर लिया। उस दिन उसने बीरबल और कवि को भी संदेश भेजा और वे दोनों भी वेश बदलकर आ पहुंचे। थोड़ी देर में कंजूस भी आ गया। उसने उन दोनों को नहीं पहचाना और सभी बातचीत में लग गए। बातें करते करते जब बहुत देर हो गई और कंजूस से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान होकर उसने कहा, भाई खाने पीने का भी तो कुछ प्रबंध करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब कवि का दोस्त बोला, भाई मैंने तुम्हें भोजन करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। मैंने तो यूं ही तुम्हें खुश करने के लिए खाने की बात कही थी। वह तो कल की बात थी, कल की बात कल के साथ गई। यह सुनकर कंजूस बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने कवि से क्षमा मांगी तथा उचित पुरस्कार देकर अपनी भूल सुधारी। बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया और बीरबल रूठकर कहीं चले गए। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि परीक्षा लेने की सोची। वे नए दीवान को साथ लेकर और साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी का एक पदचिह्न देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। अकबर अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पद चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पा ली। इसी बीच बादशाह पास के गांव में छिपकर रह रहे बीरबल को मनाकर ले आए। नए वजीर ने दीवानी छोड़ दी और बीरबल पुनः दीवान बना दिए गए। अब अकबर ने उस पदचिन्ह की निगरानी का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हाथी के उस पैर के बीच एक खूंटी गड़वा दी और 100 मीटर रस्सी लेकर चारों दिशाएं नापने लगे। लोगों ने पूछा तो वे बोले कि इस जगह की हिफाजत करना है, इसलिए 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मकान तोड़े जाएंगे। लोग घबरा गए। उन्होंने कुछ ले देकर मामला निपटाने का आग्रह किया। बीरबल मान गए और इस प्रकार 1 लाख रुपया इकट्ठा कर रस्सी समेत चल दिए। दरबार में पहुंचने पर अकबर ने पूछा तो बीरबल ने 1 लाख की थैली आगे रखकर कहा, मैंने वो पदचिन्ह 1 लाख रुपए में बेच दिया। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने उन्हें पूरी बात बता दी। देखा आपने, बीरबल ने कुछ ही घंटों में 1 लाख बना लिए और आप 3 दिन तक वहां झक मारते रहे। बादशाह के साले का सिर झुक गया। शाम के समय एक ग्वाला अपनी गाय चराकर जंगल से वापस लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बदमाश मिला जिसने उसे डरा धमकाकर उसकी गाय छीन ली। इससे बेचारा ग्वाला बहुत दुखी हुआ। वह उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह फरियाद करने के लिए अकबर के दरबार में जा रहा था कि रास्ते में उसे बीरबल मिल गए। उसने बीरबल को सारा किस्सा सुनाया। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाले को और उस बदमाश को दरबार में बुलाया। ग्वाले की शिकायत पर गाय रात ही में जब्त कर ली गई थी। बीरबल ने दोनों से पूछा,
सच सच बताओ, यह गाय किसकी है? यह गाय मेरी है श्रीमान, दोनों ने एक साथ कहा। बीरबल बोले, ठीक है। यदि गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी मालूम होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ, फिर मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बारी बारी से बीरबल के कान में गाय का नाम बताया। बीरबल ने पहले उस बदमाश से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उसी नाम से गाय को पुकारकर अपने पास बुलाओ। उसने बड़े प्यार से गाय को पुकारा, गौरी गौरी, आओ गौरी। मगर यह क्या, गाय तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई। अब ग्वाले की बारी आई। उसने अपने विशेष अंदाज में गाय को पुकारा, कपिला, मेरी गौमाता, आओ। अपने असली मालिक के पुकारे जाते ही गाय के कान खड़े हो गए और वह खूंटे से छूटने का प्रयत्न करने लगी। ग्वाला आंखों में आंसू भरकर उसके करीब गया और बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। बीरबल ने उस बदमाश से कहा, देखा, गाय ग्वाले की ही है। तूने डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। ऊपर से तू झूठ भी बोला और अदालत का समय भी बर्बाद किया। बदमाश घबरा गया और बीरबल के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई और ग्वाले को उसकी गाय सौंप दी। ग्वाला अपनी गाय लेकर बीरबल को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर चला गया और बादशाह अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा, आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए, इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊंगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा। लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद न आती। जागते रहते। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वे स्वयं ही ऊँघने लगते। एक दिन बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहानी कहना शुरू किया। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोंपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोंपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन ले आया। उसमें अनाज भरकर मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोंपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके यहाँ सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शाहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी हुई मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति यथोचित गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से देखने में बिल्कुल शाहजादा मालूम होती थी।
बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम नित्य प्रति बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने का बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उस दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शाहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और उसके हाथ से शाहजादा छिटककर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और उठकर जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। बोले, जहां पनाह आपके पास सेवकों और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगी? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल कहना क्या चाहते हैं। बीरबल ने कुछ देर रुककर फिर कहा, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर ही वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी का एक और परीक्षण लिया जाए। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि मेरे दाहिनी कोहनी के जुबान किसके पास है? सभी दरबारी चुप रहे क्योंकि यह सवाल बहुत कठिन था और उनमें से कोई भी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था। तब सम्राट ने कहा, अरे, हमारे चतुर बीरबल कहाँ हैं? मुझे यकीन है कि वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुरंत ही एक दरबारी बीरबल को बुलाने गया। बीरबल दरबार में आए और आदरपूर्वक सम्राट के सामने झुके। सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि मेरे दाहिनी कोहनी का जुबान किसके पास है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और तुरंत जवाब दिया, जहान अपना, आपके दाहिनी कोहनी का जुबान आपके बाईं कोहनी के पास है। सम्राट और दरबारियों ने पहले कुछ समझ नहीं पाया, फिर वह हंसे और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और तर्कपूर्ण उत्तर से सभी को प्रभावित किया था। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से मुझे प्रभावित किया है। तुम सच में बहुत चतुर हो और तुम्हारे तर्क का कोई सानी नहीं है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और उनकी एक और कहानी दरबार में मशहूर हो गई। इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और तत्काल उत्तर देने की क्षमता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति थे। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी जवाब तुरंत और सही तरीके से सोचने से पाया जा सकता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास में 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच आ गया। वह श्यामदास के पास पहुंचा और बोला, लाओ भाई, मेरे 100 रुपए लौटा दो। 100 रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपए सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला इतने रुपए कहाँ से देता।
बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थीं। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला। स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपए जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र प्रशंसा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। लालची आदमी ऐसी ही सजा का हकदार होता है। एक बार सभी वजीरों ने सोचा कि बीरबल की बेइज्जती करेंगे। इसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली कि बीरबल को क्या कहना है, और बादशाह अकबर को सारी बात बताकर मजाक करने की इजाजत भी ले ली। हालांकि बादशाह ने बहुत समझाया कि तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, मगर वे नहीं माने। कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में आए तो मुल्ला दो प्याजा ने अपने स्थान से उठकर कहा, बीरबल जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या? बीरबल ने पूछा। बादशाह ने आपको सुअर, गधों और कुत्तों का अफसर बना दिया है, क्यों साथियों? हाँ, सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और मुल्ला दो प्याजा सहित सभी ने लज्जित होकर अपने सिर झुका लिए। अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जो वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते थे। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परमपिता कहते हैं। सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए। पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छा और खुशहाल देखना चाहता है। फिर ईश्वर परमपिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है? आखिर उसने सभी को समान क्यों नहीं बनाया? आलमपनाह, अगर ईश्वर ऐसा न करे तो दुनिया की गाड़ी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं। इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50, तो किसी को सिर्फ 5-7 रुपए ही वेतन देते हैं, जबकि एक महीने तक आप सभी से सख्ती से पूरा काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नजर से क्यों नहीं देखते? और फिर अगर ईश्वर सभी को बादशाह बना देता तो सेवकों का काम कौन करता? बीरबल कौन बनता? बादशाह कोई भी जवाब नहीं दे सके, उल्टे सोच में पड़ गए। अकबर की चतुराई और सूझबूझ के किस्से अब देश विदेश तक फैल चुके थे। लोग उनको सूझबूझ की प्रशंसा करते। कुछ लोग उनका इम्तिहान तक लेने आ चुके थे। मिस्र के बादशाह ने भी बीरबल की चतुराई की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उसने सोचा कि मैं बोरबल की चतुराई की परीक्षा लूंगा, देखूं तो सही कि वह कितना चतुर है। आथ उसने अकबर को पत्र लिखा और बीरबल को मिस्र भेजने की प्रार्थना की। अकबर ने बीरबल को मिस्र भेज दिया। मिस्र के मंत्री ने बड़े जोर शोर से बीरबल का स्वागत किया। फिर उसने बीरबल को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, आप कल दरबार में आएं। वहां बादशाह से आपकी मुलाकात होगी।
बीरबल तो पहले ही समझ चुके थे कि उन्हें यहाँ अकारण नहीं बुलाया गया है। अवश्य हो दाल में कुछ काला है। हो न हो कल बादशाह के दरबार में उनका इम्तिहान लिया जाएगा। मगर बीरबल भला ऐसी परिस्थितियों से कहाँ घबराने वाले थे। उन्होंने देवी का स्मरण किया और पांव फैलाकर सो गए। सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर वे बैठे ही थे कि उन्हें दरबार में ले जाने के लिए मंत्री आ पहुंचा। बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने वहां 5-5 बादशाह बैठे देखे। सभी एक जैसे, जरा सा भी फर्क नहीं। बीरबल समझ गए कि ये लोग मेरा इम्तिहान ही लेना चाहते हैं। बीरबल ने बड़े ध्यान से उन 5 बादशाहों को देखा, उनका अच्छी तरह निरीक्षण किया। अंत में वह एक बादशाह के सामने पहुंचे और उनका अभिवादन किया। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, मैं हो असली बादशाह हूँ, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपना, जो नकली बादशाह थे वे अपने आप को असली बादशाह जताने के लिए तरह तरह की चेष्टाएं कर रहे थे। वे नजरें बचाकर आपकी ओर देखते रहे थे, परंतु आपको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए आप स्थिर बैठे हुए थे। इस प्रकार मैंने फौरन आपको पहचान लिया। बीरबल की चतुराई से मिस्र का बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को कीमती पुरस्कार दिए और कई दिनों तक शाही मेहमान बनाए रखने के बाद विदा किया।